स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड पे, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर 578 के बारे में। और ये चैप्टर भी काफी ज्यादा बढ़िया था, जैसा कि लास्ट चैप्टर बढ़िया था, लेकिन इस चैप्टर के एंड में भी कुछ ऐसा होता है जिसको बताने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अगर तुमने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद फेस वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है डैनियल की सेकंड बॉडी के साथ। और डैनियल की सेकंड बॉडी बहुत ज्यादा रश में होती है, क्योंकि डैनियल को पता है कि उसकी ओजी बॉडी बेहोश हो गई है और पेचन के साथ 3v1 होने वाला है। मतलब ऑब्वियसली हमारा जेगुन्ना और सैमुअल तीनों मिलके पेचन की बत्ती तो लगाने ही वाले हैं, क्योंकि तीनों की टीम से कोई ना कोई इंजर्ड हुआ है और जेगुन्ना की तो पूरी टीम ही लेटी पड़ी है। और जैसे ही डैनियल आगे जा रहा होता है, उसको वही रेस्टोरेंट लेडी मिल जाती है जो सब लोगों से, मतलब जो लोग सिर्फ स्पीड की गैंग के खिलाफ होते हैं, उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करती है। और डैनियल को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, रेस्टोरेंट के अंदर आना। और डैनियल कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो एक बार रेस्टोरेंट के अंदर आ जाए, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है पेचन जेक और सैमुअल पे। और पेचन जेक और सैमुअल से पूछता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, जल्दी बताओ, इससे पहले मैं तुम्हें निपटा दूं, मुझे जानना है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। और जेक कहता है अबे अंधे लमड़े, तेरे को तेरे बच्चे दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे तो इसका एक ही मतलब होगा ना। एंड पेचन डजंट गिव टू शिट्स अबाउट जेक एंड सैमुअल। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुमने मेरे बच्चों को हरा दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो एक हैंड ब्लेड में पूरी की पूरी बिल्डिंग को आधा काट देता है। लिटरली जेक और सैमुअल जस्ट बचते हैं उसके हैंड ब्लेड से। इवन जेक किम इज लाइक अबे यार ये क्या यूज कर रहा है, मैं तो बेयरली जस्ट बचा हूं, अगर मैं इससे नहीं बचता तो मेरी बॉडी दो टुकड़ों में बट जाती। मतलब ये सीधा कहना चाहता है कि अगर इसका एक भी हैंड ब्लेड, मतलब पेचन का एक भी हैंड ब्लेड इन लोगों को लग गया तो ये गोजो बन जाएंगे। एंड एग्जैक्टली यही बोलने के बाद पेचन जेक को पकड़ लेता है, मतलब जेक की फील्डिंग सेट करने ही वाला होता है। इतने में ही सैमुअल उसको बचाने उसके आगे आ जाता है और कहता है अबे साले तू कर क्या रहा है, लड़ाई लड़नी है हमें यहाँ पे, पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, बंदी के बारे में सोचना बंद कर। डीसी के बाद सैमुअल चिल्ला के बोलता है जेगुन्ना भाई जरा इधर आजा, हमारे एल लगने वाले हैं, गेट योर एस इन द फाइट ब्रो। एंड पीछे से उड़ती उड़ती किक आती है जेगुन्ना से और सीधा पेचन के मुंह पे पड़ती है। पेचन इज कंफ्यूज, वो कहता है कि अबे तूने यूजेसियन का क्या किया। एंड जेगुन्ना इज लाइक अबे यूजेसियन का तो मैं कल का निपटाया, ठीक है अब तेरी बारी है। जिस पे पेचन हंसने लग जाता है, साला कितना बेशरम आदमी है, अभी भी हंस रहा है इतना पिटने के बाद। जिसके बाद पेचन बोलता है कि जेगुन्ना मेरे बच्चे, इतनी प्यारी सी हिट से तूने यूजेसियन को हरा दिया, यूजेसियन तेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल था और मुझे नहीं लगता कि तूने इस हिट से तो यूजेसियन को हराया होगा। और इतने में ही जेगुन्ना को वो काट देता है अपने हैंड ब्लेड से। दूसरी तरफ जेक किम रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, जेक किम उसको काफ किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ फेल हो रहा होता है और जेक किम को भी ये काट देता है। मतलब एक सेकेंड, इसके हैंड ब्लेड सीरियसली कीटे किम और जी चांग से भी ज्यादा पावरफुल है। मैं मानता हूँ कि वो फर्स्ट जनरेशन की किंग से और ये प्री जनरेशन का किंग है, लेकिन स्टिल इतने ज्यादा पावरफुल कि ये बंदों को काट रहा है बीच में से। एंड वेल इसी के बाद पेचन कहता है कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा खेल लिया, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी है जो मुझे हरा सकता है, तो मैं तुम लोगों को खत्म कर ही देता हूँ। और इतने में वो कुछ स्लैशेस मारता है जेगुन्ना और जेक किम पे, लेकिन वो थोड़ा बहुत एंड्योर कर लेते हैं और थोड़ा बहुत नहीं भी कर पाते और काफी स्लैशेस उनको लग भी जाते हैं। इतने में ही सैमुअल पीछे से आके इसको टैकल करने की कोशिश करता है, पेचन को एक जगह होल्ड करने की कोशिश करता है और पेचन इस पे इसको बोलता है कि ओहो मेरे बच्चे, तेरे पास भी एंड्योरेंस की पावर है जैसे कि मेरे पास है, तो एक काम कर मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को 1000 स्क्वाड का लीडर तो बना ही दूंगा और तेरे को बहुत कुछ और भी सिखा दूंगा। बट सैमुअल इज लाइक ना, मुझे अगर देना है तो देख डालियन तो तेरे को देना ही पड़ेगा और इससे छोटे में हमारी बात नहीं होने वाली। और पेचन रियलाइज करता है कि इसकी बॉडी विद टाइम ग्रो कर रही है, मतलब जस्ट एज अ सेकेंड भी इसकी बॉडी और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। वेल इसके बाद पेचन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों को मुझे हराना ही है तो तुम्हें कोई शिंगेन यामाजाकी या फिर गाब्रियोन किम जैसे लेजेंड को लाना चाहिए था, या फिर मुझे वो लड़का ही लौटा दो जो स्मॉल नेशन का था और बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया था। ओके तो यहाँ पर बात हो रही है हमारे ओजी डैनियल की, और सीरियसली उसका ऑरा उसके बेहोश होने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्री जनरेशन का कोई बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है, ये बोलते हुए कि उससे फाइट करते हुए उसको वो खौफ नजर आया जो गाब्रियोन किम या फिर शिंगेन यामाजाकी के लेवल पे उसको आता था। ये कमेंट करने के जस्ट बाद हम देखते हैं कि पेचन डार्क क्रोकोडाइल पियर्स मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही सैमुअल चिल्ला के बोलता है कि चल दिखा दे जेक कि तू
तू किसका लड़का है। एंड हम देखते हैं कि जेक किम लेता है गाब्रियल किम का स्टैंस और मारता है एक कन्विक्शन पंच जो कि इतना ज्यादा डेडली होता है और वो भी सीधा इसके मुंह पे, लाइक पेचन जो कि आई बॉल उड़ते हुए निकल जाती है। और ये भी एक 3 फ्रेम पंच था। लाइक जेक के अंदर जितनी भी पावर थी उसने वो सारी एक्यूमुलेट करी और एक कन्विक्शन पंच और थ्रो कर दिया, जबकि हम जानते हैं कि वो ज्यादा कन्विक्शन पंच थ्रो नहीं कर सकता जब तक उसकी बॉडी एक अच्छे लेवल पे ट्रेन ना हो जाए। लेकिन इसके जस्ट बाद इसको सांस भी नहीं लेने दे रहे, पेचेंजो को सांस भी नहीं लेने दे रहे। जैसे ही जेक के कन्विक्शन पंच की वजह से ये उड़ता हुआ जा रहा होता है, जेग्यूना ऊपर से आता है और वो कहता है कि ये मूव मैंने स्पेशली तेरे लिए ही तैयार रखा था पेचेंजो, और ये यूज करता है डेथ किक। एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन आई लव दिस पैनल। मतलब मुझे डेथ किक वाला पैनल इतना अच्छा लगता है, खासकर ये इन्वर्टेड पैनल जो कि ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट है। बट वेल हम देखते हैं कि डेथ किक यूज करता है जेग्यूना एंड द फ्लोर इज ऑल बस्टेड। मतलब फ्लोर की तो माँ बहन हो ही गई है, साथ ही साथ पेचेंजो की भी माँ बहन हो गई है। और अपने ट्रियो का क्या हाल है? अपना ट्रियो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ये सारे कांप रहे हैं लिटरली। वो कहते हैं कि पेचेंजो बहुत ज्यादा पावरफुल था, पता नहीं कहाँ से आया था ये जानवर, लेकिन सीरियसली अब अगर ये खड़ा हुआ तो हमारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि हम इसको मार दे या फिर हम इससे दोबारा भिड़ सके अगर ये खड़ा भी हो जाता है तो। और इन लोगों को सीरियसली लग रहा होता है कि पेचेंजो इज डेड, लेकिन इसी टाइम पे पेचेंजो कहता है कि वाओ, मुझे नहीं लगा था कि तुम सेकंड जनरेशन वाले इतने ज्यादा पावरफुल होगे। वो मेंशन करता है कि अभी तक मैं तुमसे मजे मजे में लड़ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था मजे मजे में लड़ने की वजह से मैं 2 बार मौत को छू के टक से वापस आ जाऊंगा। तो अब शायद टाइम है कि मैं सीरियस हो जाऊं और मैं लड़ूं ताकि मैं सरवाइव कर पाऊं। लाइक सीरियसली अब ये सर्वाइवल की फाइट हो गई है रादर देन ये मजे मजे में लड़ रहा है। ये डैनियल से भी मजे मजे में लड़ रहा था, लेकिन जब डैनियल का पाथ अनलॉक हुआ था तब ये डैनियल के साथ भी सीरियस हो गया था। वेल इसी के बाद हम देखते हैं कि पेचेंजो निकालता है वारंग स्वॉर्ड को, और हमारा ट्रियो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि पेचेंजो के पास वारंग स्वॉर्ड है। और वो सोचते हैं कि अगर ये स्वॉर्ड्समैन है तो ये अभी तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हमसे टिक कैसे रहा था। मतलब इन्हें लग रहा है कि अगर ये स्वॉर्ड्समैन है, अगर ये स्वॉर्ड के साथ बेसिकली फाइट करता है तो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और ये सोच ही रहे होते हैं और इतने में पेचेंजो जेग्यूना को हाफ में काट देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग भी देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन पेचेंजो कहता है कि अभी तक तुझे कट जाना चाहिए था जेग्यूना। तो किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्ट्री को मोड़ दिया, और कौन है वो इतना ज्यादा स्किल्ड इंसान जिसने इतनी दूर से मेरी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्ट्री को मोड़ दिया। जेग्यूना तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि हाँ बच गया साला, वरना आज तो 2 हिस्सों में कट जाता। और यहीं पे हम देखते हैं कि निंटेंडो स्विच का एक स्विच यहाँ पर पड़ा होता है, और ये किसने किया? बिल्कुल हमारे डैनियल पार्क ने। तुम्हें क्या लगा था यहाँ पे गोकिम आने वाला है? बिल्कुल नहीं, डैनियल ने गोकिम की टेक्निक को कॉपी कर लिया और डैनियल अब बन चुका है वेपन मास्टर। एंड इसके बाद पेचेंजो बोलता है कि ओ तो ये तूने किया सुनहरे बाल वाले लड़के। और हम देखते हैं कि गोकिम फाइनली इंचियन आ गया है। मैं मजाक कर रहा था, डैनियल पार्क की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो वेपन मास्टर गोकिम को कॉपी करे। मतलब हिम्मत तो नहीं, मतलब यूआ डैनियल कर सकता है, लेकिन डैनियल इन करंट बेस फॉर्म नहीं कर पाएगा प्रोबेबली। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट अब हमें फ्लैशबैक मिलता है कि डैनियल उस रेस्टोरेंट में जब रुका था तभी उसकी गोकिम से मुलाकात हो गई थी, और गोकिम कहता है कि मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गया ना, यहाँ पे सब निपट नुपट तो नहीं गए कि मैं बहुत ज्यादा ही लेट हो गया हूँ। एंड वेल जेग्यूना देखता है गोकिम को और उसको वही मेमोरी याद आ जाती है जब जेग्यूना ने उसकी जैकेट ऑफर करी थी गोकिम को, और अभी करंटली गोकिम वही जैकेट पहन के आया होता है। इसका मतलब फिलहाल तो गोकिम अभी स्पीड के साथ ही है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर और कोई भी नहीं है उसके अलावा जो पेचेंजो को हरा सके, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड्समैन है और गोकिम भी एक स्वॉर्ड मास्टर ही है। एंड इसी पे पेचेंजो कहता है कि तूने इतनी दूर से कैसे मेरी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्ट्री को मोड़ दिया सुनहरे बाल वाले लड़के, और क्या तुझे मरने की जल्दी है जो तू यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आ गया? एंड गोकिम इस पे रिस्पॉन्स करता है कि ना मुझे इतना कोई शौक नहीं है मरने का, लेकिन मैंने देखा कि तेरे पास एक चीज है जो मेरी है। मतलब गो यहाँ पे वारंग स्वॉर्ड की बात कर रहा है, और गो कहता है कि देख भाई मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जरूर मैं आज वो स्वॉर्ड तो तेरे हाथ से लेकर जाऊंगा ही। तो एक स्वॉर्ड्समैन वर्सेस स्वॉर्डमैन का मैच कर लेते हैं, इन सब को साइड कर देते हैं क्योंकि ये वैसे भी किसी काम के नहीं है। आई मीन गोकिम ने ये सारे डायलॉग्स बोले नहीं थे ऑब्वियसली, लेकिन ये चीजें मैंने खुद बता दी हैं तुम लोगों को क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से यही लग रहा था एग्जैक्टली। और जब उसने बोला था कि स्वॉर्ड्समैन वर्सेस स्वॉर्डमैन का एक मैच करते हैं तो उसका आधा मतलब तो यही था। एंड वेल गोकिम लेता है निंटेंडो स्विच का दूसरे वाला कंट्रोलर और तैयार हो जाता है पेचेंजो से लड़ने के लिए। लाइक सीरियसली ये अपने साथ स्वॉर्ड भी नहीं लाया तो मतलब ओके
गो नेवर फेल्स टू मेक अ हीरो एंट्रेंस, और सीरियसली ये भी हीरो एंट्रेंस से कोई कम नहीं है। एंड चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है इस चैप्टर को लेके, तुम लोगों के कोई अपने थॉट्स हैं या फिर कुछ मैंने मिस कर दिया इस चैप्टर से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगले चैप्टर को लेके भी अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, क्योंकि ऑसम कंटेंट तो आता ही रहेगा चैनल पे। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवकाय एंड पीस आउट।